भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों। और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है? मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है, लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। पर उनको मानोगे तो फायदा है, सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ, महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा के नीचे दब जाती है। कहते कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो, वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, ऐसे होते हैं। क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो। मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे।